आप में से कितने लोग सुबह नेकेड फीट चलते हैं अभी तक, इंक्लूडिंग चेताली, वर्षा, हेमलता जी? वेरी गुड, वाओ, वेरी गुड, 1 पर्सन इज देयर। वर्षा जी आप भी? अमर, अच्छा आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो दोनों, वाओ। लेट्स, आई विल से द एक्सपीरियंस। हाँ बोलो अमर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। बस मुझे कि, कि ये के लिए अच्छा है। बाद में मुझे कुछ When you वीडियो, come to know, when you come to know, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो है वो ड्रग फ्री इंडिया के लिए एक मिशन चला रहे हैं। तो उनके पास से मुझे एक वीडियो मिला, जो अर्थिंग इज नीडेड फॉर आवर हेल्थ। तो दैट्स व्हाई it needed वो अभी at least 8 hours earthing, and he provides some kits. Other than that kits, he influences people to walk on soil every day in the morning. देखिए, ये तो उपचार करते गए है ना। हमने आज से करीब 6 महीने पहले एक वीडियो दिया था, क्योंकि हमारे ऊपर अनुभव हुआ ये। आप 2 कदम भी चलेंगे, दोज आर नॉट यूजिंग द बेयर फुट, आप हट जाएंगे, पैर में कंकड़ चुभेंगे, गंदगी हो जाएगी जहाँ। लेकिन अपने अतीत को याद करें, जहां तक जो लोग प्रबुद्ध हैं, चंद्रकांत जी हैं जैसे एज में, हम लोगों ने बचपन में कभी चप्पल नहीं पहनते थे तो माँ डांटती थी कि चप्पल पहन के जा। लेकिन कभी हमने बीमारी, डायबिटीज वगैरह नाम नहीं सुना। हमारे शरीर अपने आप स्वचालित शरीर है, और यह शरीर का एक एक अंग अपने आप काम करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सांस ले रहा हूं, सांस भी आप पी लो तो अपने आप चलती है। रात को आप सो तो श्वास सकते हैं। आपका लीवर अपने आप करता है, आपका हार्ट तो आपके आने के पहले ही काम चालू कर देता है। और साथ ही साथ हर अंग आपका अपने आप कर रहे हैं। बस आपको तो सजी सजाई थाली मिली है, बस एक गस्सा मूंग दाना है। वो खाना खाने का भी स्वार्थ का दिया है आपको, क्योंकि मुझे भगवान को मालूम था इंसान स्वार्थी है। तो स्वाद का नहीं दूंगा, तो एक 5 इंद्रियों में एक स्वाद भी रखा, ताकि इंसान खाए। दांत भी दे दिए चबाकर वो स्वाद ले। दांतों में उन्होंने एक सलाइवा सिस्टम बनाया। नतीजन अपने आप गले से खाना निकलने के बाद कुछ करना पड़ता है क्या? हाँ या ना? इससे बड़ी बॉडी मिलेगी क्या? इससे बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा मशीनरी? इसके साथ साथ आपके घर में अगर लाइट होगी कहीं, आपके घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन होगा, तो आपको मालूम है एक वायर उन्होंने खुला छोड़ा होगा अर्थिंग के लिए। अमर जी तो बीमार गए, चेकअप करने गए, वो एक किट बनाया उनने। नाव पैदल चलना भी एक दवा के काम में काम कर रहा है आज की तारीख, जो कि हमारा मूल स्वभाव है। और इस भौतिक वाद की दौड़ में, एंड वी टू शो ऑफ, लीकर शूज, बड़े आप स्पोर्ट शू पहन के हम निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मॉर्निंग वॉक करें, शूज पहन के करें। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसी सुविधा मिलती है कि सॉइल पर चलने की, तो जरूर चलें। कुछ दिन कंकर लगेंगे, वह कंकर आपके आने वाले समय की कितनी दवाइयां रोकेंगे ये आपको नहीं मालूम। दे विल स्टॉप योर मेडिसिन, लर्न इट। सो मेरा फर्स्ट लेसन है आज का, जो भी अगर, क्योंकि अगर जिनको आदत नहीं है वह चलने जाएंगे, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी एकदम। एक आध कंकर लग गया, खून लग गया, हमारा क्या गुरुजी ने समझा दिया, हमारे पैर में लग गई बेटी को। ऐसा नहीं करना। पहले आप कुछ कदम चल के देखिए, एक कदम रखेंगे, 2 कदम, और विशेषकर थोड़ा पथरीली जगह हो। आपकी जो शरीर की जो पैर जो फीट्स है, जो हमारा 12th रूम रहता है, ये 12th रूम में जब जब आपको क्रिस्टल से इसका एक्यूपेंचर होगा, तो एक एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका डायबिटीज, हर चीज रेगुलाइज होगी। क्यों? स्वचालित मशीन है ये। लेकिन हमने इसको डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया। बच्चे को
आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप, अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन आप स्वयं हैं। जरा सा बुखार आया, लगे डॉक्टर को फोन लगाने, ओ माय डॉल गॉट ए 99 फीवर। अरे आपको बुखार आना एक प्राकृतिक क्रिया है। अगर शरीर में कोई विकार होता है तो उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं, तो बॉडी में हीट होती है, आप गूगल करके देख लेना। बुखार आना कोई बीमारी नहीं है। और हम तो बच्चे को, ओ माय गॉड माय बेबी गॉट अ फीवर 9900, कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर एकदम ने कहा हाँ इज वेरी रिस्की दिस इज। डॉक्टर तो खड़ा है आपका भय खरीदने के लिए। उसका व्यापार आपके भय पे चलता है। आज से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चे को थोड़ा बुखार से तपने दो, फिर देखो। आज तक कभी सुना कि ज्यादा बुखार से मर, 102 103 के बुखार आया, 104 105 इन दैट केस यू प्लान। और मैं दावा करता हूं आज की तारीख में मैं आपको उन लोगों से मिला सकता हूं जो कहते हैं कि हम बुखार आता है तो सिर्फ पानी पीते हैं, अपने आप 2 दिन में बुखार उतर जाता है। इस स्वचालित मशीन को किसी दूसरों के औजारों के भरोसे मत छोड़ो माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज, आपका शरीर है, आपके पास समस्त ऊर्जा के चीजें मिली, ऑल आइटम इम्पोर्टेंट, हाउ टू चार्ज योर बॉडी। बट वी आर चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड वॉट एवर अमरजी सेज, ड्रग फ्री इंडिया। ड्रग फ्री इंडिया तो है ही, मेरा मानना है। हमारे के माहौल ने बना रखा है, आपके अटैचमेंट ने बना रखा है। आप दवाई नहीं, कहाँ खाते थे दवाई आप अपने बचपन में अपने पिताजी को देखे, कोई नहीं होता था, जानता तक नहीं था दवा दारू। ये तो जब से व्यापार होने लगा। और एक चीज मुझे कहने में कोई बुरा नहीं है, पहले व्यापार में धर्म होता था। पहले इन द बिजनेस दे फॉलो द रिलीजन। नाउ व्हाट हैपन, अभी धर्म का व्यापार हो रहा है, द रिलीजन बिजनेस। कोई भी फियर हो आपका, पीपल आर रेडी टू परचेस योर फियर। इसे अपनी भावनाओं को बिकने मत दो। अपना शरीर है, मेरा निवेदन है कि कुछ कदम मतलब चल के देखो। अगर पैरों में चुभन होती है, गिरेबल है, थोड़ा ज्यादा चलो। नियम बनाओ, कम से कम 100 मीटर, फिर 200 मीटर, 300 मीटर। जिस दिन आप 1 किलोमीटर 100 मीटर 10 राउंड आप लगाने लग गए, उसके बाद से आपकी कितनी दवाइयां छूट जाएंगी। आप गॉट इट। Especially I salute Amarji, I salute Papia ji, and especially Swati also do it. ना स्वाति also थी जो करती है ना। स्वाति कहाँ गई, गई क्या स्वाति? सीएटल में भी हाँ यू जी, ऑल्सो वर्क। मैं करती हूँ। आप हाँ जी, डेली इसको नियम बना के रखे बेटा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वह लोग कृपा करके जरूर करें, और अपने जीवन में अपने द्वारा ही परिवर्तन महसूस करें। और हमें तो गुरुजी ने बताया था, और हम तो पीरियड पे चलने लगे, ठीक हो गया। गुरुजी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो आपका शरीर है, इसको कैसे चलाना है में इसका आइडिया होता। क्लियर? ओके, करेंगे सब? यस नो, एक अंगूठा उठा के मेरे को फॉल्स थिंग प्रॉमिस कर दो। ये तो प्रतिभा भी ठीक है, रूपा जी भी ठीक है, चैताली नहीं, गुड करना बेटा। ये जस्ट कोशिश का बोलोगे ना, हाँ करूंगी, तो पॉजिटिव आपको याद दिलाएगा मन में, ब्रेन में, वो गुरुजी को बोला था चलने का। अगर अपन कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो ये मैं आपसे अंगूठा उठवाता हूँ, आपसे आपका कमिटमेंट करवाता हूँ, क्योंकि आपको मॉर्निंग में फिर वो दिमाग याद दिलाए। ओके, आज तो हमने हमारे शरीर संबंधी बात करी। और दूसरी चीज जो मैं कह रहा था एक बात, कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम स्वयं है, बच्चों के। हाँ बेटा, स्वाति ने पूछना चाहती है, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? गुरुजी, बताना चाहती हूँ, यहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया था मुझे कि ग्रास पे चलना साइंटिफिक है,
क्योंकि वो एक तो मदर नेचर से कनेक्ट करता है, दूसरा वो जो हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बैलेंस होता है वो करता है, उससे मूड ठीक रहता है, सारे बीमारियाँ जो आप सब कह रहे हैं वो सब होता है, तो साइंटिफिक है। इस डॉक्टर्स कहना ग्रास पे चलो, स्पेशली जब सुबह सुबह घास के ऊपर जो ओस की बूंद गिरती है। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज और कह रहा हूं आपको, ग्रास पे चलो, बियर फूट, साथ साथ कोई कंकर वाली जगह पे भी करो, तो एक एक कंकर आपको एक एक्यूपेंचर देगा। दूसरी चीज, कुछ समय आज से हम आदत डालेंगे तीन चीज की। अगर गर्मी लगे, जरा सी गर्मी लगने पर एसी ऑन मत करें। Whenever you feel hot, oh my God, I can't live without air condition. That's why you are taking the medicine. शरीर को हवाले कर दिया है, प्रकृति के खिलाफ चलना हमने सीख लिया है। गर्मी होगी एसी तत्काल चल जाएगा, ठंड होगी हीटर चल जाएगा। हीटर ये जानती टोरंटो में रहती है, वहां बर्फ गिरता, वहां तो मानता हूं भाई, समझता भाई इतना बर्फ है कि वहां पर गर्म मकान रखना पड़ता है। आपके बॉडी के अनुरूप आपको टेम्परेचर एडॉप्ट करने का पावर भगवान ने दे के भेजा है, पर लेकिन हम लोग यह प्राकृतिक ढंग से उसको परिवर्तित करते हैं। अब आप बताइए, आपको कितनी भी ठंड लग रही है, लाख आपने कूलर पहन लिया, ठंड लग रही हो, तो फाइनल एक्शन आप लेंगे, यू रब बोथ द हैंड्स, ओह माय गॉड फीलिंग सो कोल्ड, हाँ ना, यस, करते हैं ना। तो वो जो रिलीफ मिलता है ना, वह रिलीफ आपको आपके कपड़ों से करना। इट मीन्स आवर बॉडी हैव द पावर। आप ठंड में निकल जाइए, मत पहनिए स्वेटर, और हाथ रखते नीचे दोनों, यूं करके आपकी ठंड गायब हो जाएगी। लेकिन हम हमारे शरीर के पावर पे विश्वास तो करें, हम करते ही नहीं। वहां लाके दे दीजिए जैकेट, बेटा इसके साथ ये भी पहन ले, इसके साथ ये भी पहन ले, मोजे भी पहन ले, हाथ भी पहन ले। That's why I am saying your attachment is enemy of your children. You are concerned, it's become enemy for your children. ठंड लगी, ये पहले गर्मी लगी, ओ गर्मी लग रही, तो हीटर चालू हो जाएगा, सॉरी एसी चालू हो जाएगा, एयर कंडीशन चालू हो जाएगा, आगे लग दो कितने टेम्परेचर हाई कूल कर दो। जिस दिन से थोड़ा आपने गर्मी को, तपन को सहना सीख लिया, ठंड की ठंडक को सहना सीख लिया, उस दिन किसी दवाई के मोहताज नहीं रह गया। वो कोई भी डायबिटीज हो, आधा तो ये फियर बना बना के पैदा कर दिया। डायबिटीज का इतना पैराग्राफ, ये आज की तारीख में मैंने देखा 400 जिनको डायबिटीज हो रही है, वो नॉर्मल जीवन जी, बट वो फियर की किडनी खराब हो जाती है। एक हद तक सही भी है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, वह स्वतः ही कंट्रोल रख सकता है। और जो डायबिटिक आज की तारीख में बता रहे पैरामीटर, यह पैरामीटर केवल 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 एक दिखावा है। एज पर मी मे पॉसिबल यू आर बिलीव इन द साइंस, दिखा मतलब 120, आप अपन 120 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। पैरामीटर एक जरा सा अभी 5-10 साल पहले हुआ, उन्होंने डायबिटीज रेंज उन्होंने थोड़ी घटा दी, बढ़ा दी, ओ बाप रे बाप, 10%, 15% पीपल आ गए, 80% लोग, कितना डायबिटीज का परसेंटेज आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम, वर्ल्ड पॉपुलेशन का डायबिटीज का परसेंट स्पेशली इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। एनीवे, बीमारी आना, विवेकानंद कहते हैं कि शरीर बीमारियों का मंदिर है। बीमारी आना स्वभाव है, और बीमारी कभी अपने आप नहीं आती, केवल हमारा खान पीन उसको आमंत्रित करता है। ये जो अंदर जाता ना, अभी आप कहते हैं कभी कभी हिचकी आई, ओ माय गॉड मेरी मम्मी याद कर रही होगी, यस डू क्विट। जबकि आप खाना खाते खाते हिचकी आना एक प्राकृतिक क्रिया है, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, आप हिचकी चलती थी ये सोचते हैं कौन याद कर रहा है,
लेकिन ये याद करना, जब आप मुंह में खाने का ग्रास डाल देते हैं तब आपका ध्यान कहाँ था। जब जब अपना ध्यान कहीं और रहेगा और आप खाएंगे तो वह भोजन आपकी श्वास नली की ओर जाएगा, और जिस श्वास नली को जाएगा तत्काल आएगा, वो हिचकी चलेगी। आप गूगल करके देख लेना। लेकिन हमारी कहावतों ने जोड़ दिया उसको, याद आ रही है, नथिंग एट ऑल, सब कुछ नहीं है। जिसको भी बात करना होगी, आजकल याद वाली तो बात ही खत्म होगी, जिसको याद है तत्काल फोन लगा देगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि दूर बैठा, विदेश में गया बैठा, बात भी करो ये भी नहीं करो और याद कर रहा है आपको। और आपके शरीर में इतना पावर है कि आंखें बंद करके बोले पपिया कॉल मी, पपिया फोन करेगी आप। इतना पावर आपकी बॉडी में है। पर लेकिन हम किसी दूसरे के प्रणाम पावर को प्रणाम करने की आदत पड़ गई है। हम तो अपने आप को बिल्कुल सामान्य इंसान है, गुरु जी मैं तो सामान्य इंसान हूँ। और हम भी सामान्य इंसान है, आप में हमें कोई अंतर नहीं। बस हमने एक जगह ध्यान देकर करना चालू कर दिया बस। क्लियर? नाउ फर्स्ट बियर फिट चलना है। सेकंड, आपको जो टेस्ट पर जितना रखना है, आपको भी बुखार आए तो एक हद तक तो बुखार सहना है। और उसके बाद गर्मी भी आना तो थोड़ी गर्मी तो सहो तो सही। गर्मी से तो मुझे याद है, आई वेंट इन वन विलेज इन हरियाणा। माय गॉड इतनी धूप थी, मेरा शरीर बड़ा खराब। अमेरिका से आया था सीधा, और वो गर्मी की जगह चलेगा। तो वो बोलता क्या मानो, जो उस शहर में भिवंडी में रहते हैं, भवानी भवानी कुछ करके हरियाणा में जगह, वो कहता गुरु जी यहाँ पर किसी का विटामिन डी कम नहीं है, हमारे सबके विटामिन डी ऊपर है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के 70% लोगों के डाइट में विटामिन डी कम है। विटामिन डी ऊपर से मिलना है, प्रकृति से मिलना है। धूप तो हम लेने की आदत ही कहाँ है। धूप से तो हमको एलर्जी है, हमको तो घर में बैठना है। डॉक्टर बोलेगा कि धूप में बैठो आधा घंटा, हम तो विटामिन डी की गोली खा लें बस। 3 गोली डॉक्टर लिख देगा, भाई वीकली वीकली एक ले लो, 360,000 60,000 पीन के लगे, डायबिटीज मेंटेन कर ली। अब प्राकृतिक ढंग से हमको शरीर को मेंटेन करना आता है, क्योंकि शरीर की हमारी बॉडी को हमने किसी गिरीज वाले का हवाले कर रखा है। आपके इस शरीर को किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं। क्लियर? तो थोड़ा तकलीफ, थोड़ा दर्द, इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि दर्द की भी अपनी अदा है, दर्द की भी अपनी अदा है, सहने वालों पर फिदा है। सहो तो सही। अपने आप को एक छोटे से दर्द से बड़ा कर लिया, वो अभी मेरे घुटने में, अरे घुटने का दर्द से बड़ा हो गया। एक हद तक सहो, दर्द भी सलाम करके जाएगा। आई होप today's knowledge session I discussed about the your walking on the bare feet on the on the grasses and on the soil. नंबर 2, अपने आप को प्रकृति से जोड़ के रखो। देखिए आप बाहर के वृक्ष हैं, वह ठंड वो झेलते हैं, धूप वो झेलते हैं। एक समय आता है वो हरे भरे रहते हैं, एक समय ऐसा भी आता है जब वो पतझड़ हो जाती है। ऐसा ही शरीर का सिस्टम, प्रकृति की शरीर भी आपका 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती। ये अपने शरीर को धरती तत्व से मिलने दो, और जीवन आपका है। सुझाव मेरा, yes I gave some foreign tip, today I am concerned about the health, and yesterday I gave some remedies about the health also. Today we are discussing about the health also. Now we turn back toward the ancestor days which India is running 14-15 days. तो जो भी आपके श्राद्ध पक्ष मानते हैं वो अच्छी बात है, फॉलो कर रहे होंगे। और जो नहीं मानते वह सब लोग 14 फरवरी को, 14 अक्टूबर को जब तो फाइनल डे होता है, उस दिन ऑनलाइन सेशन का हम आपको डेट दे देंगे, टाइम बता देंगे। उस दिन भले ही आपके रात हो रही हो, आप ज्वाइन जरूर करना। और अगर नहीं कर सकते तो उसकी जो रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, और रिकॉर्डिंग के दर्शन करना। एक अलग प्रकार की तृप्ति, एक अलग प्रकार की कृतज्ञता आपको मिलेगी।
ओके, ब्लेसिंग जया, ब्लेसिंग हीना, और ऑनर सोन कौन है? प्रतिभा बेटी आ गई। चलो ठीक है, ओके, यस। इस आज चैताली नहीं है, हमारे चैताली को बता दें, आज हम जो लोग सब एक साथ ध्यान करते हैं, सब हमारे मंदिर में बैठते हैं। एवरीबडी इज गॉड ऑलमाइटी ब्लेस्ड विद वन टेम्पल। हाउ वी कन्वर्ट द टेम्पल? तैयार हो जाए, बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथ को ऐसा रखें,